तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन द हिंदू एडिटोरियल का। आज है 14 सितंबर, मंडे। ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ आ जाओ, और इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर। तो द हिंदू एडिटोरियल में जितने भी वर्ड्स होंगे या एडिटोरियल पेज पर या द हिंदू न्यूज़पेपर में, इसके अलावा कई बार मैं टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस से भी वर्ड्स ले लेता हूँ। तो इस 10 से 15 मिनट के सेशन में आपको ये सारे वर्ड्स मिलेंगे, उनके फंक्शन को समझना आपको आ जाएगा। इसके अलावा आखिरी में आपको एक क्विज मिलेगा, ब्रेन टीजर, जिसमें एक बड़ा ही गजब ढंग से आपसे वर्ड्स पूछे जाएंगे, और वो आपको वर्ड्स को याद रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, सिर्फ इतना कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड देखो आज के लिए हमारे पास कौन सा है, एल्बिट। एल्बिट का मतलब क्या होता है, ऑल दो। जैसे आप बोलते हो कि सर वो मेरी बात माना तो, लेकिन बड़ा ही बेमन से, है ना। तो ही एग्रीड अल्बिट, यानी कि ऑल्दो, रिलक्टेंटली। तो अल्बिट पार्ट ऑफ स्पीच, इसको कंजंक्शन के तौर पे यूज किया जाता है। अगला वर्ड है डिसिपेट। आमतौर पर एटीई सफिक्स लगा हो, तो मैं कई बार बोल रहा हूँ पिछले कई लेक्चर से, या तो वो वर्ब या तो एडजेक्टिव। यहाँ पे डिसिपेट का पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, एडजेक्टिव नहीं है। डिसिपेट का मतलब होता है टू ग्रेजुअली बिकम वीकर और मेक समथिंग बिकम वीकर अंटिल इट डिसअपीयर्स। बहुत गुस्से में था वो, बहुत गुस्से में था, बट धीरे धीरे जो उसका गुस्सा था वो डिसिपेट कर गया। तो ग्रेजुअली डिसिपेट कर गया मतलब वो धीरे धीरे खत्म हो गया। जो गुस्सा था उसका डिसिपेट कर गया, तो वो धीरे धीरे खत्म कर गया। अगला वर्ड है टेल टेल। टेल टेल का मतलब होता है शोइंग दैट समथिंग एग्जिस्ट और हैपेंड, बिल्कुल साफ साफ दिखने वाला कोई चीज। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। ठीक है। अगर आप बोलते हो टेल टेल साइन है, तो मतलब बहुत साफ साफ दिख रहा है कि ये चीज हुआ है, और मतलब ये चीज एग्जिस्ट कर चुका है, तो दैट इज कॉल्ड टेल टेल। नाउन फॉर्म में भी इसका एक मतलब होता है, पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन भी होता है। और तब होता है जब एक बच्चा जाकर बताता है कि इसने गलती की है, अपने किसी बड़े से जाकर बताता है कि इसने गलती की है, तो उस बच्चे को भी बोलते हैं टेल टेल। समझ में आ गया। अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड है आज का डिसमल। बहुत बढ़िया वर्ड है। आज इन सभी वर्ड्स में एक अच्छा वर्ड है डिसमल। डिसमल का मतलब होता है कॉजिंग और शोइंग सैडनेस। ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। बहुत ही डिसमल डिसमल कंडीशन में मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि बहुत ही उदासी भरे, बहुत ही बेकार कंडीशन में मैं काम कर रहा हूँ, इस तरह से बहुत ही ग्लूमी टाइप का। ठीक है ना, तो बहुत ही डिसमल कंडीशन में काम कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत लो है, तो आप बोलोगे बहुत ही डिसमल परफॉर्मेंस है आपकी, बहुत ही डिसमल परफॉर्मेंस। अगर आपने अभी तक ये जितने भी एडिटोरियल वाले शो हुए हैं अभी तक आपने मिस किया है, तो उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जाकर उन प्लेलिस्ट से देख सकते हो। हर दिन आपको 10 मिनट में करीब करीब 20 से 25 वर्ड और 10-12 वर्ड क्विज में मिल जाएंगे। तो बहुत ही प्यारा सेशन है, बहुत ही गजब का सेशन है। अगर वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलना। आगे देखो, अगला वर्ड है स्लम्प। स्लम्प का मतलब होता है टू फॉल इन प्राइस, वैल्यू नंबर और सडनली बाई अ लार्ज अमाउंट। ठीक है। किसी चीज का दाम घटना, गिरना, तो दैट इज कॉल्ड स्लम्प करना। दो चीजें यहाँ पे। एक वर्ड स्लम होता है, कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिख कर बताओ। जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो उनके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करो। अगली बात, इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब के साथ साथ नाउन भी होता है, यानी कि स्लम्प जो है वो नाउन भी है और वर्ब भी है। अगला है हमारे पास एक इडियम है इन द वेक ऑफ। वेक वही वर्ड है जब आप बोलते हो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, तो मैं जल्दी सुबह उठता हूँ, वेकअप जो है वही वेक है। तो इन द वेक ऑफ का मतलब होता है एक बड़ी घटना के बाद। जैसे तय है कि इस प्रोटेस्ट के बाद कुछ ना कुछ बदलाव होगा, तो इन द वेक ऑफ दिस प्रोटेस्ट देयर विल बी चेंजेस। तो कमिंग आफ्टर और फॉलोइंग समबडी समथिंग। इन द वेक ऑफ आपको बहुत ज्यादा किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज पे मिल सकता है ये फ्रेज। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है एक बड़ी घटना के बाद। ठीक है ना। अगला वर्ड है इंसिपिएंट। इंसिपिएंट का मतलब होता है बस शुरू होता हुआ, डेवलपिंग, बनता हुआ, फलता हुआ, निकलता हुआ, जस्ट बिगिनिंग, दैट इज कॉल्ड इंसिपिएंट। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। ठीक है ना। जैसे आप देख रहे होगे धीरे धीरे विद्रोह बढ़ता जा रहा है मोदी के खिलाफ। जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनके खिलाफ विद्रोह बढ़ता जा रहा है। तो अभी जो विद्रोह है ना, अभी जो ये फ्रस्ट्रेशन लोग निकाल रहे हैं, वो इंसिपिएंट फ्रस्ट्रेशन है, मतलब बढ़ता हुआ, बिल्कुल बिगिनिंग है, अभी शुरुआत है, निकलता हुआ। अगला वर्ड है स्लैंडर। अ फॉल्स स्पोकन स्टेटमेंट इंटेंडेड टू डैमेज द गुड ओपिनियन पीपल हैव ऑफ समबडी। लोग जैसे मान लो मेरे लिए आपकी अच्छी ओपिनियन है ना, मेरे लिए या मेरे अंदर आपके लिए एक अच्छी ओपिनियन है, बट कोई आके आपके बारे में गलत गलत बातें बोलता है, तो क्या है,
स्लेंडर है, स्लेंडर। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला फाल्स स्पोकन स्टेटमेंट, नाउन के साथ साथ ये वर्ब भी है। अगर कोई लड़का आपसे आके मेरे बारे में बुराई करता है तो आप कहोगे स्लैंडरिंग मत करो, स्लैंडरिंग मत करो, सेशन बहुत अच्छा होता है। मैंने देखा है, भले ही उतना अच्छा बोर्ड नहीं होता है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, बट जैसे भी होता है सेशन बहुत बढ़िया होता है। स्लैंडरिंग मत करो सर की। तो स्लैंडर का मतलब उनके बारे में गलत बातें ना बोलो, उनको अपमान करने की, उनकी बेइज्जती करने की, या उनके उनके जो ओपिनियन है उनके बारे में, उसको गिराने की कोशिश मत करो। अगला वर्ड है इंसिनुएट, एटीई लगा हुआ सफिक्स के तौर पे, या तो वर्ब है तो एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। मतलब होता है टू सजेस्ट इनडायरेक्टली दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज ट्रू। जैसे किसी के बारे में जब आप इनडायरेक्टली कोई बात बोलते हो ना, तो आप बोलते हो ना तुम्हारा कहने का मतलब क्या है यार, तुम कहना क्या चाहते हो, इशारा किस तरफ कर रहे हो, तुम इंसिनुएट क्या कर रहे हो, है ना, तुम इंसिनुएट क्या कर रहे हो, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, मतलब तुम्हारा इशारा किस तरफ है, ये तुम डायरेक्टली बोल रहे हो क्या मतलब है। मैं इंसिनुएट करना चाहता हूँ कि उसने चोरी की थी, इस तरह से कुछ भी। तो इंसिनुएट करना, टू सजेस्ट इनडायरेक्टली दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज ट्रू, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। नाउन फॉर्म बनाओगे टीआईओएन लगा दो। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन का मतलब इवेंचुअली। अगर मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे डेली सेशन देखो, और मैं चैलेंज दे सकता हूँ कि एक महीने में जो ग्रोथ मेरे सेशन से मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता है। तो इन द लॉन्ग रन यू विल लर्न अ लॉट ऑफ वर्ड्स। इन द लॉन्ग रन यानी कि इवेंचुअली और फाइनली आफ्टर सम टाइम यू विल लर्न अ लॉट, तो आप बहुत कुछ सीख लोगे ओवर और आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगला वर्ड है अ ब्लैंकेट बैन। एक्चुअली में जो ब्लैंकेट वर्ड है इसको समझो। ब्लैंकेट का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन आपको पता होगा, क्योंकि ब्लैंकेट कंबल किसी भी चीज का नाम है तो नाउन है। इसके अलावा वर्ब भी होता है, कोई चीज को ढकना। इसके अलावा ब्लैंकेट पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव भी होता है, और जब ब्लैंकेट एडजेक्टिव होता है तो सब कुछ शामिल करते हुए, सभी लोगों को प्रभावित करते हुए, दैट इज कॉल्ड ब्लैंकेट। ठीक है, तो इसी से बना ब्लैंकेट बैन। ब्लैंकेट बैन का मतलब कंप्लीट बैन, मतलब सभी लोगों के लिए, किसी एक ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, सभी के लिए, दैट इज कॉल्ड ब्लैंकेट बैन, कंप्लीट बैन, इंक्लूडिंग और अफेक्टिंग ऑल पॉसिबल केसेस, सिचुएशंस और पीपल। अगला वर्ड है स्टैब समबडी इन द बैक। अब देखो स्टैब का मतलब क्या होता है, किसी पॉइंटेड चीज से किसी को इंजर कर देना, घायल कर देना, चोटिल कर देना, वही है स्टैब समबडी इन द बैक, किसी की पीठ में छुरा स्टैब कर देना, मतलब एक तरह से होता है ना भोंकना, छुरा भोंकना। तो टू डू और से समथिंग दैट हार्म समबडी हु ट्रस्ट यू, एक तरह का धोखा देना, यानी कि बिट्रे करना। अब बोलते हैं ना बिट्रे करना, दैट इज कॉल्ड स्टैब समबडी इन द बैक। अगला वर्ड है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है लार्ज इन अमाउंट, वैल्यू, इंपॉर्टेंट, या फिर एक और अच्छा वर्ड आप बोल सकते हो इसके लिए कंसिडरेबल। कंसिडरेबल, सब्सटेंशियल। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। मान लो मैंने बोला सर आपके जितने भी वीडियोज हैं उनको देखने के बाद काफी सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही कंसिडरेबल अमाउंट में मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है। सब्सटेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है मेरे बच्चे के अंदर, सब्सटेंशियल ग्रोथ, तो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही नोटिसेबल भी कह सकते हो एक तरह का, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंशियल। अगला वर्ड है कटिंग एज। इडियम टाइप का है, लेकिन ये नाउन फॉर्म में यूज होता है। द न्यूएस्ट मोस्ट डेवलपमेंट या एडवांस स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक अच्छा सा एग्जांपल अभी का लेटेस्ट का दे रहा हूँ, जो आज के न्यूज़पेपर में दिया हुआ था। रिकी पोंटिंग जो दिल्ली डेयर डेविल्स या दिल्ली कैपिटल्स के जो कोच हैं, उन्होंने कहा श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, अश्विन, हेटमेयर और ये जितने भी बैट्समैन हैं, ये सब इनको कटिंग एज प्रदान कर रहे हैं, पूरी इस टीम को कटिंग एज। कटिंग एज का मतलब प्रगतिशील गुणों से सुसज्जित, नई नई टेक्निक से सुसज्जित, तो दैट इज कॉल्ड द न्यूएस्ट मोस्ट एडवांस्ड स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड कटिंग एज। अगला वर्ड है फ्रॉम स्क्रैच। इडियम है ये, फ्रॉम स्क्रैच, विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन और नॉलेज। मतलब मैंने ये सारी चीजें फ्रॉम स्क्रैच की है, तो फ्रॉम स्क्रैच मतलब एकदम कुछ भी मेरे पास पहले से नहीं था, कुछ भी मुझे पहले का बात नहीं पता था, पहले का नॉलेज नहीं था, मैंने एकदम जो इनिशियल पॉइंट होता है ना वहां से शुरू किया है, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम स्क्रैच। बहुत ज्यादा स्पोकन में यूज किया जाता है फ्रॉम स्क्रैच। अभी कंगना ने एक इंटरव्यू दिया था तो उसमें बोला था कि फ्रॉम स्क्रैच आई हैव डन दिस ऑल, मतलब जो कुछ भी मैंने सीखा है या मैंने किया है या मैंने ये जो बनाया है ये सब फ्रॉम स्क्रैच है। तो फ्रॉम स्क्रैच मतलब एकदम स्टार्ट से। अगला वर्ड है बी शॉर्न ऑफ। समझने के लिए पहले एक वर्ड समझो, शियर। शियर का मतलब क्या होता है, शियर का मतलब होता है भेड़ से उसके वुल, वुल जो होता है ना वो निकालना, काटना, या फिर किसी के बाल काटना, शियर करना। इसी से बना है शॉर्न, थर्ड फॉर्म है बी शॉर्न ऑफ। बी शॉर्न ऑफ का मतलब होता है किसी से उसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है, ताकत है या पावर है, इन्फ्लुएंस, वो सब खींच लेना। टू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टेकन अवे फ्रॉम यू, दैट इज कॉल्ड बी शॉर्न ऑफ। मान लो बोल दिया गया
कि शक्तिमान है, मान लो शक्तिमान के लिए मैंने बोल दिया, तो देखते थे कई बार शक्तिमान में क्या होता था, उसकी ताकत छीन ली जाती थी। तो बी श्योर ऑफ हिज पावर, बी श्योर ऑफ हिज पावर, ही वाज श्योर ऑफ हिज पावर, तो उससे उसकी ताकत छीन ली गई थी। ही वाज, बी की जगह पे इजमार वाज वर लगाओगे तो ही वाज श्योर ऑफ हिज पावर, तो उससे उसकी ताकत छीन ली गई थी। अगला वर्ड है फ्ले, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। फ्ले का मतलब होता है चमड़ी निकालना, चमड़ी उधेड़ना, स्पेशली जब लोग मर जाते हैं या कोई जानवर मर गया तो उसकी खाल उतारना, दैट इज कॉल्ड फ्ले करना। बट एक और मतलब होता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिसाइज करना, ये आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा, ठीक है। तो फ्ले का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, क्लियर। अगला वर्ड है रीन इन, रीन इन का मतलब होता है टू स्टार्ट टू कंट्रोल समबडी समथिंग मोर स्ट्रिक्टली। रीन जो वर्ड होता है रीन, इसका मतलब होता है लगाम, नाउन फॉर्म में। वर्ब फॉर्म में होता है रीन या कई बार रीन बैक। तो रीन इन या रीन बैक का मतलब होता है कंट्रोल करना। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये जो अपना प्यार उमड़ा रहे हो, मतलब अपना प्यार जो दिखा रहे हो इन लोगों के लिए, अपने इस प्यार को थोड़ा कंट्रोल करो। जो अपना ये भाव दिखा रहे हो, ये जो इतना अपनापन दिखा रहे हो, इसको कंट्रोल करो, रीन इन करो। रीन मतलब लगाम लगाओ इस पे, क्लियर है। तो ये आज के सभी वर्ड्स थे। अब आपके पास ये ब्रेन टीजर क्विज है, बहुत गजब का क्विज है, 9 क्वेश्चन है, समझ लो। जैसे पहला देखो ये लिखा हुआ है ना, वन वर्ड है ये, तो आपको ये पूरी लाइन पढ़नी है और देखो क्या हो सकता है यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज देखो, तो मैंने यहाँ पे सिनोनिम के तौर पे ब्लॉट हिंट दे दिया आपको। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ हिंट नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है ये वर्ड आपको आना चाहिए। फिर यहाँ देखो टू मेक समबडीज बॉडीज और माइंड वीकर, तो इसमें बताना है, हिंट है। एक ऐसी बीमारी जो आपको क्या कर देती है, कमजोर करती है, तो क्या बोलोगे इसके लिए। अच्छा, आगे से मैं प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस डे की वोकैबुलरी होगी, उससे एक दिन पहले की, उससे क्विज बना के दे दिया करूंगा, तो और बेहतर होगा, क्योंकि आपने पहले एक दिन पहले पढ़ा होगा, तो वहां से क्विज सॉल्व करना थोड़ा और आसान होगा, ठीक है ना। या फिर ये देखो अगला है टू डू समथिंग और गुड एज वेल पीपल एक्सपेक्ट यू टू, तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब बताना है क्या हो सकता है। दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, तो वन वर्ड है, बताना है क्या होना है। इरोड वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म बताना है। ट्रैंक्विल वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म बताना है। रिकॉन्सिलेबल का नाउन वर्ब एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। स्टॉल का नाउन वर्ब एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। तो ये आज का हमारा ब्रेन टीजर है, मतलब आपके दिमाग को जो हिला के रख दे, दिमाग की बत्ती जला दे, कुछ इस तरह का क्विज है। उम्मीद है कि सेशन और क्विज आपको अच्छा लगा होगा। क्विज के आंसर देना, नहीं दे पाओगे कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस कर दूंगा। आज के लिए इतना ही है। एक बार फिर आखिरी टाइम पे बोल रहा हूँ कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना मत भूला करो, यही एक रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, और कमेंट करके बता दिया करो कि सेशन कैसा था। अगर कुछ और चाहिए तो बता दिया करो, ठीक। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।